ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां पे बाहर से आने वाली औरतों को प्रेग्नेंट करके उनसे अपने गांव के दूध की जरूरियात पूरी की जाती है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस मूवी की शुरुआत में हमें कपल देखने को मिलता है। लड़की का नाम नोरा है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। वो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में नोरा को वॉशरूम आता है। वो एलिक से कहती है कि गाड़ी कहीं पर रोके। एलिक एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी को रोकता है। जब ये उतर कर रेस्टोरेंट को देखते हैं तो वो बंद होता है। नोरा वॉशरूम की जगह तलाश करते हुए इस रेस्टोरेंट के पीछे चली जाती है जहाँ पर उसे एक वॉलेट मिलता है। उसके साथ एक मोबाइल भी पड़ा होता है। नोरा इस बात पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़े ही फासले पर एक इंसानी खोपड़ी भी पड़ी है, यानी ये बस्ती आदमखोर इंसानों की बस्ती है। इसके बाद नोरा और एलिक वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी खातून मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो एलिक से हेल्प मांगती है। एलिक उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और नोरा भी उस बूढ़ी खातून से बात करने लग जाती है। वो बूढ़ी खातून नोरा से बड़ी बदतमीजी से बात करती है, जिसकी वजह से नोरा एलिक से कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ इन्हीं खाने में 2 बर्गर पेश किए जाते हैं। इन्हीं बर्गर का टेस्ट काफी अजीब सा महसूस होता है और एलिक नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जब ये उठकर जाने लगते हैं तो एक लड़का नोरा का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि गांव बहुत ही खतरनाक है, आप दोनों को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। एलिक उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करता और नोरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। नोरा एलिक से कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। एलिक कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। गाड़ी में गैस भरवाने के लिए ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं। फिर उस स्टेशन के ऑनर से बात करते हैं कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कुछ जगह है। स्टेशन का ऑनर नहीं बताता कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक हॉस्टल है, वहाँ पर तुम्हें रुकने के लिए एक रूम मिल सकता है। ये थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट के बाहर इन्हें कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता। जब ये रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा गंदा भी है। फिर उस रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है और इन्हें बताता है कि मैं अकेले ही इस पूरे रेस्टोरेंट को संभालता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। वो आदमी इन्हें एक रूम देकर वहां से चला जाता है। जब ये दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं तो इनके साथ वाले बेड पे काफी ज्यादा खून लगा होता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पे किसी न किसी का कत्ल हुआ है। जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो रात के वक्त उनके बेड के नीचे से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने अपने सर पर एक मास्क लगाया होता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद है। उसके पास वही आदमी फिर से आता है और उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ है, जिसे देखकर नोरा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आदमी नोरा को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसके बाद नोरा को दिखाया जाता है कि वो रस्सियों में बंधी हुई है और एक औरत उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। फिर हम एलिक को देखते हैं जिसे एक पिंजरे में बंद किया गया था और वहाँ पर और भी बहुत सारे पिंजरे थे जिनमें और भी बहुत सारे लोग बंद थे। इसके बाद वहाँ पर कुछ आदमी हथौड़े लेकर आते हैं और वो एक आदमी के सर पर मारते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स काट कर किसी कंपनी को बेच देते हैं। यहाँ पर हम इस गैंग के लीडर को देखते हैं जो एक आदमी को कुछ पैसे देता है। दरअसल वही आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के उस ऑनर के पास जाता है जो इंसानों को अपने जाल में फंसा कर इनके हवाले कर देता है। यहाँ पर जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इंसानों के मांस का कारोबार करते हैं। इसके बाद हम ऐसे पिंजरे दिखाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी औरतें बंद थी और ये वो औरतें थी जिन्होंने प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों को जन्म दिया। ये लोग इन औरतों के दूध को मशीनों के जरिए निकाल लेते हैं ताकि उसे मार्केट में जाकर बेच सके। यहाँ पर एंड्रयू आता है जो एक लड़की को पीने के लिए दूध देता है, लेकिन वो लड़की दूध पीने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से एंड्रयू उस पर बहुत गुस्सा आता है, उस पर चीखने चिल्लाने लग जाता है और वो लड़की उसे बहुत ज्यादा गालियां देती है और एंड्रयू गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस बात की खबर रेस्टोरेंट के ऑनर को भी पता चल जाती है और वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी एंड्रयू को ढूंढ कर लाया जाए क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जो बहुत ज्यादा दूध प्रोड्यूस कर सकती थी। इसके बाद नोरा को दिखाया जाता है जो कि लड़की से बात कर रही थी। उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की यहाँ पर कई सालों से कैद है और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नोरा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कई सालों से कैद में हो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम होगा। वो लड़की उसको बताती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर नोरा एक और लड़की को देखती है जिसे अभी अभी कैद करके यहाँ पर लाया गया था। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। नोरा उसे कहती है कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिपाही एंड्रयू को पकड़ लेते हैं और उसे सजा सुनाई जाती है कि आज के बाद तुम अकेले तमाम कैदियों को खाना खिलाया करोगे। फिर नोरा देखती है कि कोई आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो तो एलिक है। एलिक किसी न किसी तरीके से भागकर यहाँ पे पहुंच जाता है और वो नोरा को लेकर वहां से भागने लगता है। जब इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये
एक चर्च में चले जाते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग किसी खुदा को नहीं मानते बल्कि जानवरों को अपना खुदा समझते हैं और ये इंसानों के साथ वैसे ही सलूक करते हैं जैसे जानवर इंसानों के साथ करते हैं। यहाँ पर एक आदमी इन्हें देख लेता है और वो चर्च की घंटी बजा देता है, जिसकी वजह से उसकी गैंग के तमाम लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एलिक और नोरा दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं कि एलिक का पाँव किसी चीज में फंस जाता है और वो नोरा से कहता है कि तुम अकेली यहाँ से भाग जाओ। नोरा तो वहाँ से भाग जाती है और वो लोग आकर एलिक को पकड़ लेते हैं और एक भारी सा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से एलिक की वहीं पर डेथ हो जाती है। नोरा एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर बंद होता है। नोरा उससे भागने का रास्ता मालूम करती है। वो आदमी उससे कहता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि तुम इन लोगों की बस की चाबी कहीं से चुरा लो। उस बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर विंडो के पास पड़ी होती है। नोरा एक आदमी को देखती है जो यहाँ पर डिलीवरी पास करने आया था। वो कुल्हाड़े से उस पर वार करती है और वो आदमी मारा जाता है। फिर ये उसकी गाड़ी लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ पे उस नई लड़की को कैद में रखा गया था। नोरा उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है। फिर उस घर में दाखिल हो जाती है जहाँ पर बस की चाबी पड़ी हुई थी। नोरा उस बस की चाबी उठाकर बस में सवार हो जाती है। नोरा उस बस को स्टार्ट करके बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो लड़की जरा भी खुश नहीं होती। जब नोरा पीछे पलट कर देखती है तो उस बस में बहुत सारे आदमखोर इंसान सवार थे। इसके बाद ये आदमखोर इन दोनों लड़कियों को पकड़कर मार देते हैं और उनकी बॉडी से अपना डिनर तैयार करते हैं। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।